अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे कि हमने एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स पीपीएससी के पीपीएससी एफपीएससी वगैरह के लिए ब्रायोफाइट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है और इनमें से किस किस टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट हैंड नोट्स और डिफरेंट बुक्स से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ब्रायोफाइटा के बारे में दिए गए हैं, हम इन सब को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ब्रायोफाइटा को किस तरीके से कवर करना है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन, कि ये किस तरह से ओरिजिनेट हुए, इनकी इवोल्यूशन कैसी हुई, इनमें स्पोरोफाइट की एवोल्यूशन कैसे हुई, गैमीटोफाइट की एवोल्यूशन कैसे हुई, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इसे एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद हम आएंगे ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, हम इनकी हैबिटाट अनयूजुअल हैबिटाट देखेंगे। इनमें से 2017 में क्वेश्चन आया था, 2015 में भी, कि इक्वेटिक ब्रायोफाइट कौन सा है, जो कि रिक्सिया फ्लोइटेंस है। इसके अलावा पैरासिटिक ब्रायोफाइट पूछा जा सकता है आपसे, और जीरोफिटिक स्पीशीज भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा उसके बाद हमने चौथे नंबर पे देखना है ब्रायोफाइट्स की बॉडी स्ट्रक्चर, के प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है या गैमीटोफाइट होती है, और इनकी स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट की पोलाइडी क्या होती है। 2020 के पीपीएससी में पूछा गया था डोमिनेंट जनरेशन और उसकी पोलाइडी। तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन गैमीटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड होता है। नीट 2015 में पूछा गया था कि ब्रायोफाइट्स आर डैश स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट, या बोथ विद गैमीटोफाइट डोमिनेंट, या नॉन। तो ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट डोमिनेंट होने के साथ साथ स्पोरोफाइट भी रखती है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में से ही अहम एमसीक्यूज जो बनते हैं वो फुट सीटा और कैप्सूल्स की प्रेजेंस एब्सेंस के किस स्पीशीज में, किस क्लास में ये प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, किस क्लास में इलेटस प्रेजेंट हैं, किस क्लास में एब्सेंट हैं, किस क्लास में स्यूडो इलेटस प्रेजेंट हैं, और किस क्लास में पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट हैं तो कितने प्रेजेंट हैं। जैसे फ्यूनेरिया में 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं और पॉलीट्राइकम में 64 पेरिस्टोम टीथ होते हैं, 4 रोज में अरेंज्ड। ये जो इलेटस और पेरिस्टोम होते हैं ये स्पोर डिस्चार्ज में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखना है इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, सेक्स ऑर्गन्स की शेप कैसी होती है, और सेक्स ऑर्गन में नंबर ऑफ सेल्स कितना होता है, नेक कैनाल सेल्स कैसे होते हैं, वेंटर कैनाल सेल्स कैसे होते हैं, एंथ्रीडिया की शेप क्या है, आर्चिगोनिया की शेप क्या है, और स्पोरोजीनस सेल किस क्लास में किस लेयर से बनता है। स्पोरोजीनस सेल पहली क्लास में बनता है एंडोथीशियम से, दूसरी क्लास में बनता है एम्फीथीशियम से, और तीसरी क्लास में फिर से एंडोथीशियम से बनता बनता है। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट और यूनिक कैरेक्टर्स देखने हैं हर क्लास के, कि किस क्लास में फुट एब्सेंट है, किस क्लास का क्या स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद 2020 के पीपीएससी में भी 17 में भी एक स्पीशीज देखी, उसकी क्लास पूछ ली गई थी कि पीलिया किस क्लास से बिलोंग करता है और पोरिला किस क्लास से बिलोंग करता है। ये देखें जैसे लिखा हुआ है रिक्सिया में लेटर्स एब्सेंट होते हैं, एंथ्रोजाइड लिबरेशन एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म से किस ब्रायोफाइट में होती है, मार्केंशिया में लेटर स्पिंडल शेप्ड होते हैं, एंथोसिरॉस में स्यूडोइलेटस प्रेजेंट होते हैं, और पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें नॉस्टॉक इनहिबिट करता है। फ्यूनेरिया में 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं, पॉलीट्राइका में 32 से 64 तक। ये कुछ यूनिक कैरेक्टर दिए गए हैं ब्रायोफाइट्स के, इनको भी आपने गौर करना है। हमने देखना है कि कौन सी लेयर से क्या बनता है। जैसे एंडोथीशियम पहली क्लास में स्पोरोजिनस सेल्स को जन्म देती है, वेंटर से केलेप्ट्रा बनता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और एम्फीथीशियम से प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है। उसके बाद हमने इनके कॉमन नेम देखने के, कोड मॉस कौन सा होता है,
मेडन हेयर मॉस कौन सा है, जो कि पोगोनेटम है। हेयर कप मॉस पॉलीट्राइकम, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डासोनिया सुपरबस, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जोप्सिस है। उसके बाद इनके ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर आपने याद करने हैं, जो कि इस वीडियो में दिए गए हैं। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के एम्फीबियन हैं, इनकी 30 क्लासेस हैं। एप्टिकॉप्सिडा, एंथोसिराप्सिडा और ब्रायोप्सिडा मोसिस। ब्रायोफाइट्स को किंगडम प्लांटी का एम्फीबियन भी कहा जाता है, जैसे फ्रॉग किंगडम एनिमिलिया का एम्फीबियन है। अब इनको एम्फीबियन कहने की वजह ये है कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में डैम्प शैडी प्लेसेस पे पाए जाने के बावजूद इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। टर्न ब्रायोफाइटा जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कॉइन की थी 1864 में, जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। ब्रायोन मीन्स मॉस और फाइटोन मीन्स प्लांट, यानी कि मोस प्लांट। ब्रायोफाइट्स मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं, जो कि नॉन वेस्कुलर हैं, लेकिन इनमें वेस्कुलर सिस्टम की इब्तदा के लिए जो ज़रूरी स्ट्रक्चर्स थी, लेप्टॉइड और हेड्रॉइड्स, वो एक क्लास में डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सपोज होते हैं और ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। उसके बाद एग्जाम्स में ब्रायोफाइट्स के गेमीटोफाइट्स की शेप भी पूछी जा सकती है कि किस ब्रायोफाइट में हार्ट शेप्ड होता है गेमीटोफाइट और किस में रोजेट होता है। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स की एवोल्यूशन। ब्रायोफाइट्स ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए थे। ग्रीन एल्गी के बाद वाली जो एडवांस प्लांट स्पीशीज बनी, उनमें एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई और लीवर वर्ड्स बनना स्टार्ट हुए। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि एल्गी ही ब्रायोफाइट्स के इंसेस्टर्स हैं। ब्रायोफाइट एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। ब्रिटिश के मुताबिक एल्गी ब्रायोफाइट्स क्लोरोफाइसी से इवॉल्व हुए हैं, जबकि बाद और साइंटिस्ट का व्यू इनसे चेंज है। कुछ कारोफाइटा के बारे में भी कहते हैं। अब स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट के ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो पहले एक साइंटिस्ट का कहना है कि गैमीटोफाइट जो है वो एक स्पेशली अलग एक इरेक्ट लीफी प्लांट था। दूसरे व्यू के मुताबिक गैमीटोफाइट एक सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी। उसके बाद है स्पोरोफाइट की एवोल्यूशन ओरिजिन। इसके मुताबिक दो थ्योरी हैं। पहली है होमोलोगस थ्योरी, दूसरी है एंटीथेटिक थ्योरी। होमोलोगस थ्योरी के मुताबिक स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट से डायरेक्टली ओरिजिनेट हुआ था। इसका जो एविडेंस दिया जाता है वो है एलजी में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दूसरी थ्योरी है एंटीथेटिक थ्योरी। एंटीथेटिक थ्योरी के मुताबिक जो एक न्यू स्ट्रक्चर सक्सेसिव जनरेशन के बाद स्पोरोफाइट सक्सेसिव जनरेशन के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर के तौर पे इवॉल्व हुआ था। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स और एल्गी की आपस में सिमिलैरिटीज। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं। दोनों में क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों में ही वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं और दोनों में ही ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट हैं। दोनों में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। दोनों में डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल गैमीटोफाइट है। दोनों में ही मेल गैमीट सिलिएटेड और मोटाइल होते हैं। दोनों की रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मस्ट है। दोनों में प्रोटोनीमा स्टेज ऑब्जर्व की जाती है। प्रोटोनीमा क्लोरोफाइटा में, एल्गी में क्लोरोफाइटा में और ब्रायोफाइट्स में क्लास ब्रायोप्सिडा यानी कि फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम वगैरह में ऑब्जर्व की जाती है। अब हमने देखनी है
ब्रायोफाइट्स की ट्रीडोफाइट से सिमिलैरिटीज। तो ब्रायोफाइट और ट्रीडोफाइटा में दोनों में सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर और जैकेट लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। दोनों में ही फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। दोनों में जो जाइगोट एम्ब्रियो से डेवलप होता है। दोनों के टर्मिनल स्पोरेंजिया भी बाज़ औक़ात सेम होते हैं। दोनों में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है हेट्रोमार्फिक होता है। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे ब्रायोफाइट्स का हैबिटाट। पहले नंबर पे है अनयूजुअल हैबिटाट में पाए जाने वाली स्पीशीज इक्वेटिक ब्रायोफाइट हम देखेंगे जो कि रिक्सिया फ्लाइटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स बक्सबोमी और क्रिप्टोथैलिस मैरीवेलिस सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीरोफिटिक ब्रायोफाइट जो कि पॉलीट्राइकम है। जबकि यूजुअल मोस्ट कॉमनली जो ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में डैम्प्ड और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, नमदार जगहों पे। उसके बाद हम देखते हैं एपिफिलस ब्रायोफाइट जिनमें रेड्यूला रेड्यूला प्रोटेंसा शामिल है। डेजर्ट ब्रायोफाइट में टॉर्ट्यूला और एपिफिटिक ब्रायोफाइट में डेंडोसिरोस शामिल है। ब्रायोफाइट जो मोस्टली शेडेड और ह्यूमिड लोकेलिटीज पे पाए जाते हैं, इनमें प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होती है। डोमिनेंट जनरेशन है गैमीटोफाइट और हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट पे और डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट इनमें रिड्यूस टाइप का और पैरासिटिक होता है जो कि गैमीटोफाइट से फुट के जरिए अटैच्ड होता है और फूड लेता है। इनमें जो डिफरेंशिएशन है वो लेस होती है। जाइलम फ्लोएम और क्लोरन का स्क्लेरन कायमा इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन हेड्रॉइड यानी कि जाइलम लाइक स्ट्रक्चर पॉलीट्राइकम में ऑब्जर्व की गई थी और लेप्टॉइड यानी कि फ्लोएम लाइक सेल्स जो है वो भी पॉलीट्राइकम में ऑब्जर्व किए गए थे। थैलस दो जोन पे मुश्तमिल होता है, फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन। अपर जोन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अपर जोन ये है फोटोसिंथेटिक और लोअर जोन है ये स्टोरेज जोन। ये आपने निचली स्ट्रक्चर में हाईलाइट हुआ हुआ देखा है। उसके बाद हम देखते हैं इनमें ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट जो कि ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट्स इनमें राइजॉइड्स हैं जो कि हेयर लाइक होते हैं अपीयरेंस में। गैमीटोफाइट की वेंट्रल साइड पे अटैच्ड होते हैं। ये रूट्स की तरह दिखते हैं लेकिन ओरिजिनल रूट्स की तरह वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है तो ये वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। तो इनमें एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन रूट डिफ्यूजन के जरिए होती है। राइजॉइड्स की दो टाइप्स हैं, स्मूथ राइजॉइड्स और पैक्ड राइजॉइड्स। उसके बाद है स्केल्स जो कि राइजॉइड्स से एसोसिएटेड होते हैं और राइजॉइड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब राइजॉइड्स और स्केल का फर्क ये है कि राइजॉइड्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और स्केल्स मल्टी सेलुलर और पिगमेंटेड होते हैं। स्केल्स का काम है प्लांट बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को डेसिकेशन से बचाना। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, गीमी कप्स, एडवेंटिशियस ब्रांचेस और ट्यूबर्स के जरिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमस टाइप है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। दोनों ही मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। अब हम पहले नंबर पे देखते हैं एंथ्रीडिया को। एंथ्रीडियम किस तरह के हैं। एंथ्रीडियम जो होते हैं वो ये आप देख सकते हैं क्लब शेप्ड होते हैं, शॉर्ट स्टॉक पे बॉर्न होते हैं। एंथ्रीडियम की जो बॉडी है इसके अराउंड एक सिंगल स्टीराइल जैकेट लेयर होती है जिसमें एंड्रोसाइट होते हैं। इन एंड्रोसाइट्स की मेटामॉर्फोसिस से
एंथ्रोजाइड्स बनते हैं जो कि डिवेलप होके मेल गैमीट्स बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्चिगोनिया की तरफ। ये आर्चिगोनिया आप देख सकते हैं, इनमें जो आर्चिगोनिया है ये फ्लास्क शेप्ड होता है। इसका अपर पोर्शन जो है ये नेक कहलाता है, और जो बेसल पोर्शन होता है लोअर स्वालन इसे कहते हैं वेंटर, जिसमें एग प्रेजेंट होता है। नेक के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। वेंटर में स्टीराइल सेल्स होते हैं जो कि थिक होते हैं। अब उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें मॉइस्चर जरूरी होती है। मेच्योर एंथ्रीडियम रप्चर होके फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं उनकी तरफ मूव करता है। जब ये एंथ्रीडियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ पहुंचता है तो आर्चिगोनियम से एक गम लाइक जिलेटिनस मास खारिज होता है जो कि मेल स्पर्म को कैप्चर कर लेता है और फर्टिलाइजेशन के जरिए जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट को, जो कि फुट, सीटा और कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में एम्बेडेड होता है फुट की मदद से, ये आप देख सकते हैं। ये फुट, ये सीटा और ये कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट के पार्ट्स हैं। फुट जो है ये स्पोरोफाइट को गैमीटोफाइट से अटैच करता है। सीटा स्पोरोफाइट की स्टॉक होती है और कैप्सूल स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉसेस में फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ में फुट और सीटा एब्सेंट हो सकते हैं। सीटा जो है वो फुट से कैप्सूल की तरफ फुट फूड कंडक्शन का काम करता है। कैप्सूल स्पोरेंजियम के तौर पे एक्ट करता है। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। लाइफ साइकिल जो है इनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है और लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स में वो है गैमीटोफाइट जो कि थैलूज होता है। मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफाइट जो कि थैलूज होता है। गैमीटोफाइट पे फिर आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर होती है। आर्चिगोनियोफोर में आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया बनते हैं। एंथ्रीडिया में एंथ्रियो एंड्रोसाइड बनते हैं जिनमें एंथ्रियोजाइड्स बनते हैं और मेल स्पर्म बनता है। इसी तरीके से आर्चिगोनियोफोर में फीमेल एग बनता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट की डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेट होगा। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनेंगे और फिर ये स्पोर्स गैमीटोफाइट को जन्म देंगे। इसी तरह साइकिल कंटिन्यू रहता है। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स के सैलिएंट फीचर्स की तरफ। प्लांट बॉडी कॉम्पैक्ट होती है और एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। प्लांट में वेस्कुलराइजेशन इल डिफाइंड होती है या बिल्कुल नहीं होती। फिक्सेशन और एब्जॉर्प्टिव का काम जो है वो राइजॉइड्स करते हैं। थिक वॉल स्पोर्स इनमें फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है राइजॉइड्स करते हैं। थिक वॉल स्पोर्स होते हैं इनमें। प्लांट बॉडी, अब इनकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है हेप्टिकॉप्सीडा, उसके बाद है एंथोसिराप्सीडा, तीसरी क्लास है ब्रायोप्सीडा जिन्हें मॉसिस भी कहते हैं। अब हम पहली क्लास को देखते हैं हेप्टिकॉप्सीडा, जिसकी मिसाल है रिक्सिया और एंथोसिरास।
इनकी हम खसूसियात देखते हैं। ये डैम्प और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। कुछ जनरल इक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे रिक्सिया फ्लाइटेंस है। और रीला जो है वो वाटर सबमर्ज्ड ब्रायोफाइट है। और जो पोरीला है वो रॉक्स और ट्री ट्रंक्स पे ग्रो करता है। इनको हम लिवर वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लिवर लाइक अपीयरेंस देते हैं इनके गेमिटोफाइट। इनमें 4 ऑर्डर शामिल हैं, जिनमें स्पेरोकार्पेल्स, मार्केंशियल, जंगरमेनियल्स और क्रायोब्रायल्स शामिल हैं। इनमें प्लांट बॉडी जो है वो गेमिटोफाइट होता है, और गेमिटोफाइट थैलूज होता है, लीफ लाइक्स। राइजाइड जो है वो इनमें यूनिसेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है वो सिंगल सुपरफिशियल सेल से बनते हैं, और इनमें जो स्पोरोजीनस सेल है वो एंडोथीशियम से डेवलप होता है। स्पोरोजीनस सेल या आर्चिस्पोरियम इनमें एंडोथीशियम से बनता है, और कैप्सूल में क्लूमेला एब्सेंट होता है। क्लूमेला कैप्सूल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होती है जो सपोर्ट के लिए होती है, लेकिन बाद साइंटिस्ट जैसे कि कैम्बल ने कहा था कि ये वैस्कुलर कंडक्शन का काम भी कर सकता है। अब इनमें से आप हर क्लास के टिपिकल मेंबर, जैसे रिक्सिया, इसकी शेप और स्पेसिफिक कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, तो इसमें रिक्सिया में फुट एंड सीटा एब्सेंट होते हैं। इसी तरह आपने मार्केंशिया की सब की मेन कैरेक्टर्स को देखना है। उसके बाद हम देखेंगे एंथोसिराप्सिडा यानी कि हॉर्नवर्ट के कैरेक्टर्स। इनकी 300 से इनको ज़्यादा हॉर्नवर्ड्स स्पीशीज इसलिए प्रेजेंट कहते हैं। हैं कि इनका इनकी कॉमन गैमेटोफाइट जो एग्जांपल है में वो कोलिनियर एंथोसिरोटेल्स, जिसकी हॉर्न मिसालें लाइक एंथोसिरास, अपीयरेंस देता है। मेगासिरास और नाटोथाइलस। इस क्लास के मेन फीचर्स हम देखते हैं तो इनमें है कि जो इनका गैमेटोफाइट है वो फ्लैट और डार्सोवेंट्रल होता है, विदाउट एनी इंटरनल डिफरेंशिएशन। इनमें राइजॉइड स्मूथ फोल्ड होते हैं। इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है, जिनमें नॉस्टॉक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, नॉस्टॉक सियानोबैक्टीरिया। सेक्स ऑर्गन जो इनमें है डार्सली एम्बेडेड होते हैं। थैलस में स्पोरोफाइट में फुट मेरिस्टेमेटिक और जून और कैप्सूल प्रेजेंट हो सकता है। सीटा बाज़ोकात एब्सेंट होता है। इनमें जो स्पोरोजीनस टिश्यू या आर्चिस्पोरियम है वो एम्फीथीशियम से बना है। पहली क्लास में एंडोथीशियम से बना था, जबकि तीसरी क्लास में फिर एंडोथीशियम से बनता है। तीसरी क्लास यानी कि ब्रायोप्सिडा में जो आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू है वो एंडोथीशियम से बनेगा। इनमें स्यूडोइलेटस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, और क्लूमेला जो है वो इनके कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। इनमें वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद हम आते हैं क्लास ब्रायोप्सिडा, जो कि ब्रायोफाइटा की लार्जेस्ट क्लास है। 1400 स्पीशीज इसमें प्रेजेंट हैं। इनकी मिसालें हैं यूनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, जिसे पीट मोस भी कहा जाता है। ब्रायोप्सिडा के 5 ऑर्डर हैं, ब्राइल, एंड्रेल्स, स्फेगनेल्स, पॉलीट्राइकेल्स और बक्सबॉमियल्स। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। इनमें गेमिटोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें पॉलीओज प्रोटोनीमा प्रेजेंट हो सकता है। राइजाइड्स इनमें मल्टी सेलुलर और ओबलाइक सेप्टा के साथ होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एपिकली बॉर्न होते हैं स्टेम पे। लेटर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं। फ्यूनेरिया में 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं, और पॉलीट्राइकम में 64। इनमें जो स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है, और कैप्सूल में क्लूमेला प्रेजेंट होती है। इनमें आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो एंडोथीशियम से डेवलप होता है, और कैप्सूल में क्लूमेला प्रेजेंट होती है। द एसेंस ऑफ कैप्सूल जो है वो
सेपरेशन ऑफ लीड के जरिए होती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से होती है। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ये बाज़ औक़ात पॉइनियर स्पीशीज का रोल प्ले कर रहे होते हैं लाइकन्स के बाद। लाइकन्स के बाद जो ग्रो करती हैं फर्स्ट फर्स्ट प्लांट स्पीशीज, लाइकन्स के बाद सेकंड पे आती हैं ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट लाइकन है, सेकंड पे ब्रायोफाइट्स आती हैं। इनमें नार्डिया एस्कुलेंटा और दूसरे ब्रायोफाइट्स लैंड रॉक कॉलोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये क्योंकि डेंसली ग्रो करते हैं इसलिए सॉइल बाइंडिंग का काम भी करते हैं और बोग सक्सेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिक में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और रॉक बिल्डर भी हैं ये था हमारा ब्रायोफाइटा का लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ ट्यून रहिए, चैनल के साथ ट्यून रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।